Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of May 2023. 28 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. और आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा, ना ही टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का सेक्शन मिलेगा. हालांकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. अ न्यू हाउस अगेन इन रेड सैंडस्टोन. तो आज का दिन क्या है? 28 ऑफ मे 2023. आज न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना है. ठीक है, पार्लियामेंट की जो न्यू बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन होना है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले के जो क्रिटिक्स है वो मैंने आपको बताया है कि जैसे कि 19 अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन्होंने इस चीज़ को बॉयकॉट किया है. ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि ओल्ड बिल्डिंग के कंपैरिजन में ये जो न्यू बिल्डिंग है इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं. ठीक है, तो पहले की जो बिल्डिंग्स थी, ओल्ड बिल्डिंग्स थी जिसका निर्माण किया गया था 1927 में, उसमें क्या था? सेंट्रल हॉल था. ठीक है, फॉर द जॉइंट सेशन. ठीक है, तो जॉइंट सेशन जब भी होता था तो वो सेंट्रल हॉल में होता था. लेकिन इसमें तो इसमें सेंट्रल हॉल ही नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जॉइंट सेशन नहीं होगा, जॉइंट सेशन होगा. ठीक है, तो वो कहाँ होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी चैम्बर में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि लोकसभा ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया और राज्यसभा उस बिल पर एग्री नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है. ठीक है, उस ज्वाइंट सेशन में कुछ प्रोविजंस पे चेंजेस किए जाते हैं, बाद में जाकर उस बिल को एक्सेप्टेंस मिल जाता है. ठीक है, तो ये सेंट्रल हॉल में होता था, बट यहाँ पर तो ये सेंट्रल हॉल ही नहीं है. तो ये कहाँ होगा? ये मैं आपको बताऊंगा कि ये होगा कहाँ? लोकसभा में होगा. ठीक है, लोकसभा की जो न्यू सीटिंग कैपेसिटी है, इट एक्सटेंडेड टू 888 मेंबर्स विद द कैपेसिटी टू एक्सपेंड इट टू 1272 ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि जो लोकसभा की जो नई सिटिंग कैपेसिटी है वो कितना है? 888 मेंबर्स की. ठीक है, लेकिन अगर जॉइंट सेशन बुलाया गया, ठीक है, अगर किसी बिल पर क्रिटिक्स हुआ और जॉइंट सेशन बुलाया गया तो इसको एक्सपैंड करके 1272 भी किया जा सकता है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा. ठीक है, लेकिन लोकसभा का जो फिक्स्ड टर्म है, फिक्स्ड मेंबर है, वो कितने हैं? 545. ठीक है, अभी प्रेजेंट ये है. ठीक है, 545 प्रेजेंट है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को निकाल दीजिए तो ये कितने हो गए? 543. ठीक है, 543 अभी ये प्रेजेंट है. ओके, राज्यसभा के प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं? आप इसको लिख लीजिएगा 245. ठीक है, 239 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट, 4 फ्रॉम यूनियन टेरेटरीज एंड 12 वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, इसको लिखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, और अगेन यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज इन्हांस हो सके. ठीक है, आपको नॉलेज इन्हांस हो सके. ओके, लेकिन अगर इसकी फुल मेंबर कैपेसिटी की बताऊँ तो ये 550 है. ठीक है, ये कितना है? 550 है और ये 250 है. ठीक है, ये 250 है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. बोथ जो चैम्बर्स है आर रफली 3 टाइम बिगर दैन दोज ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट्स. ठीक है, तो जो ओल्ड पार्लियामेंट्स थे, ओल्ड पार्लियामेंट के जो चैम्बर्स थे, उनसे आप देखेंगे कि जो न्यू पार्लियामेंट के जो चैम्बर्स है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़े हैं. ठीक है, द ओल्ड लोअर हाउस चैम्बर हैड अ सिग्निफिकेंटली इनएडिक्वेट 148 मेंबर कैपेसिटी एट इंटरसेप्शन, necessitating remodeling for the expansion in 1950s for the first floor added in 1960. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो न्यू ओल्ड बिल्डिंग्स थी वो बाद में जाकर एक्सपैंड किया गया, उसमें फर्स्ट फ्लोर ऐड किया गया. ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखा गया कि एक न्यू बिल्डिंग का प्रपोजल डाला गया और एक यहाँ पर न्यू बिल्डिंग का निर्माण किया गया. ठीक है, और जिसका इनॉग्रेशन आज किया जाएगा बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 8वीं यहाँ पर नीति आयोग की मीटिंग होनी थी जिसको यहाँ पर एड्रेस किए हैं प्राइम मिनिस्टर
नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि लगभग 11 सीएम्स ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया, इंक्लूडिंग 10 फ्रॉम द नॉट रूलिंग बाय बीजेपी, ठीक है। तो जो कि जिससे अदर यहाँ पर पार्टीज रूल कर रही हैं उन्होंने, और एक साथ बीजेपी रूल्ड है, उन्होंने इस चीज़ को बॉयकॉट किया है, ठीक है। मैटर क्या है वो मैं आपको पेज नंबर 8 में बताऊंगा, ठीक है। पेज नंबर 8 में यहाँ पर बहुत ही ह्यूज आर्टिकल आया हुआ है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नीति आयोग की जो मीटिंग है उसको यहाँ पर नहीं अटेंड किया गया बाय वेरियस सीएम्स, ठीक है। तो वो मैं वहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेनेगल के रिगार्डिंग आपको इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेनेगल अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर बट इट डिडंट गेट ड्यू रिस्पेक्ट अंटिल नाउ सेज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सेनेगल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक सेप्ट्रे है, ठीक है। सेप्ट्रे है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को। ओके, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ठीक है, ये क्या है, एक सिंबल है ट्रांसफर ऑफ पावर का, ये सिंबल है, बट जो रिस्पेक्ट अब तक इसको मिलना चाहिए था वो अब तक मिला नहीं था। नाउ हम इसको देंगे, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसको रखा जाएगा, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसको रखा जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सेनेगल के रिगार्डिंग आपको आर्टिकल्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आर्मी चीफ बिगेन्स 2 days विजिट टू मणिपुर टू असेस ग्राउंड सिचुएशन, ठीक है। ग्राउंड सिचुएशन को असेस करने के लिए जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, वो मणिपुर को विजिट करेंगे 2 दिन के लिए, ठीक है। और जो भी ग्राउंड की सिचुएशंस है उसको यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। द आर्मी एंड द असम राइफल्स लॉन्च्ड मल्टीपल सर्च ऑपरेशन इन द कंगचुक, ठीक है, मोटबुंज, साइकुल, Pakau and Sangolmang areas of Manipur in the early hour of Saturdays to track down any armed insurgent operating in these areas, ठीक है। तो इनकी विजिट से पहले ये जो ऑपरेशंस है, कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर लॉन्च किए गए इन सारे जगहों पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली डिस्कस किया गया। ओके, सो ये आपको याद रखना है, आर्मी चीफ यहाँ पर 2 दिन की विजिट पे है मणिपुर में, ठीक है। और यहाँ पर आप इनके नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, जनरल मनोज पांडे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया था नीति आयोग के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स आए हुए न्यूज़पेपर में, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ मिनिस्टर्स ने इस चीज़ को यहाँ पर बॉयकॉट किया है, ठीक है। और बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये कहना है कि ये क्या है, इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, ठीक है। जो भी इस चीज़ का उल्लंघन किया गया ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, ठीक है। बाइकॉटिंग द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग बाय ऑपोजिशन पार्टीज इज इक्वल टू द बाइकॉटिंग द स्टेट डेवलपमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है उसको बाइकॉट करना का मतलब क्या है कि आप स्टेट की जो डेवलपमेंट है उसको बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बाइकआउट कर रहे हैं और एक हाईली इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहते हुए दिखे भारतीय जनता पार्टी के लीडर रविशंकर प्रसाद, ठीक है। एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लीजिएगा। ओके, He said that the chief minister of several states including ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, ठीक है, M.K. स्टालिन आपके तमिलनाडु, ठीक है, के चंद्रशेखर राव आपके तेलंगाना, नीतीश कुमार बिहार, भगवंत सिंह मान पंजाब, अरविंद केजरीवाल दिल्ली डिड नॉट अटेंडेड द 8th नीति आयोग मीटिंग ऑन सैटरडे, ठीक है। तो बहुत सारे लीडर्स ने, सेवरल चीफ मिनिस्टर ने जो नीति आयोग की जो मीटिंग है उसको यहाँ पर अटेंड नहीं किया है, ठीक है। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये जो CMs है ये आपको आउट ऑफ बीजेपी रूल्ड है, ठीक है। आउट ऑफ बीजेपी रूल्ड है मतलब कि अदर पार्टीज के द्वारा इनको ये रूल्ड है, ठीक है। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आम आदमी पार्टी रूल कर रही है, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है। तो ये सारे ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। तो अगेन ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इट इज़ बीइंग सेड दैट द राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इज नॉट कमिंग ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो तबियत है वो खराब हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। बट वॉट इज एग्जैक्ट ट्रुथ वी डोंट नो। हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस रूल स्टेट विल अटेंड द मीटिंग ऑफ नीति आयोग, इट विल बी नोन आफ्टर द मीटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मीटिंग के बाद पता चलेगा।
ओके जैसा कि यहाँ पर कहना है मिस्टर प्रसाद जी का ये कहना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं कितने चीफ मिनिस्टर्स नहीं आएंगे कांग्रेस रूल स्टेट के, वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। ठीक है नाउ ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है ये मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन पार्टीज का यहाँ पर कहना है कि जो बीजेपी है इट डिड नॉट रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है लेकिन हालांकि यहाँ पर जो प्रसाद जी है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ट्रुथ है वो कुछ दूसरा ही है। ठीक है जो सच है वो कुछ दूसरा है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कह रहे हैं कि बीजेपी did not respect the institution, but the truth was insulting the institution of the country has become the habit of the opposition। ठीक है तो ये opposition parties का habit हो गया है कि जो भी countries के institutions हैं उसको क्या करते हैं, ये उसको यहाँ पर insult करते हैं। ठीक है तो वो ये सारी चीज़ें को claim कर रहे हैं। ठीक है तो इसके बेसिस पे यहाँ पर नीति आयोग की जो मीटिंग्स है उसको बायकॉट किया गया। ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। यूके मिनिस्टर तारिक बिगिंस इंडियाज विजिट। ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विजिट है आप सभी के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट रहने वाला है, क्योंकि जो यूके में जो लंदन है वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन था, वहाँ पर जो वायलेंस हुआ था उसके बाद ये पहली मिनिस्ट्री विजिट है। ठीक है पहले मिनिस्ट्री विजिट है। ठीक है और यहाँ पर बहुत सारे एजेंडाज को डिस्कस किया जाएगा। G20 पे बहुत सारी बातचीत होंगी। ठीक है टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन पे बातचीत किया जाएगा। ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट हाई लेवल विजिट है आफ्टर प्रो खालिस्तानी लीडर्स प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। ठीक है तो इंडियन हाई कमीशन है जो कि लंदन में है, उस वहाँ पर जो प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद ये फर्स्ट हाई लेवल विजिट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चीज़ें कैसे चलती है, मूव करती है। ठीक है तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स तारिक अहमद begins a visit to India on Saturday in the first such senior level visit since the tension over the violent pro-Khalistan protest outside the Indian High Commission in India in London in March। ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मार्च में हुई थी। ठीक है अभी ये 4 दिन की विजिट पर आए हैं। ठीक है 4 दिन की विजिट पर आए हैं। ठीक है आप सभी को पता है इससे पहले यहाँ पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से जापान में मिले थे हिरोशिमा में। ठीक है G7 की जहाँ पर समिट हो रही थी। ठीक है उसके बाद ये 4 दिन की विजिट पर अभी इंडिया में विजिट कर रहे हैं। ठीक है ये दिल्ली हैदराबाद जगह पे जाएंगे। ठीक है कुछ टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है बिल्डिंग अ 2030 रोड मैप फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशन, वी आर deepening our collaboration on science and technology, bringing new innovations to both our nations। ठीक है तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस किया जाएगा और नए इनोवेशंस को हमारे नेशंस में लाया जाएगा, उस पर बातचीत की जा रही है। ठीक है मिस्टर अहमद said according to a release by the British Foreign and Commonwealth Office on Saturday during his tour he will visit both cultural sites and high-tech research facilities to accelerate UK-India collaboration on science, technology and health, including technology startups at the Innovation Campus in Hyderabad and space launch vehicle company and the नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजीज। ठीक है तो इन सारी जगहों पे ये विजिट करेंगे। ठीक है और कल्चरल साइट्स हो गया, हाई टेक रिसर्च फैसिलिटीज़ को ये विजिट करेंगे ताकि यूके और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है उसको एक्सेलरेट किया जा सके इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा ड्यूरिंग द मीटिंग्स। ठीक है और ये मैंने आपको बताया कि जैसा कि पहले भी बताया कि ये पहला हाई लेवल का मीटिंग है आफ्टर द वायलेंस। ठीक है द वायलेंस एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन ऑन March 19 where pro-Khalistan separatist protester broke down windows and forcibly removed tricolor had led the outrage in the New Delhi. The Minister of External Affairs had issued a formal demarche accusing UK of not providing the mission adequate security despite a repeated request, and the National Investigation Agency opened its own inquiry into the incidents. In what was seen as a regulatory gesture, the police of Delhi also withdrew security barricades placed outside the British High Commission। ठीक है तो जैसा कि इन्होंने जैसा किया वैसा पाया। ठीक है तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडियन हाई कमीशन है लंदन में
वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी, ठीक है, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दी, तो इंडिया ने भी क्या किया, ये सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए जो इनका जो कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन है इंडिया में, वहाँ पर सिक्योरिटी क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो ये सारी जो बैरिकेड्स वगैरह थे सब हटा दिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वापस से नॉर्मलाइज किया जाएगा। हालांकि जो सिचुएशन थी बाद में जाकर नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है। और अभी जो रिलेशंस है वो टुवर्ड्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ओके। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट न्यूज, यूक्रेन ड्रोन्स अटैक्स रशियन ऑयल पाइपलाइन स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रशिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, ठीक है। यूक्रेन ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ही जगह पे सेवरल अटैक्स किए हैं, ठीक है। और रशियन के जो ऑयल पाइपलाइन स्टेशन है उसको यहाँ पर बॉम्बार्ड किया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी जो न्यूज़ है बहुत दिन से आ रहे हैं कंटिन्यूस, ठीक है। हालांकि अभी मैंने इसको बता दिया, ये आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, ठीक है। इराक अनवील्स $17 बिलियन प्रोजेक्ट्स लिंकिंग यूरोप एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। तो इराक ने लगभग $17 बिलियन का यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर अनवील किया है फॉर यूरोप एंड वेस्ट एशिया। तो वो यहाँ पर आपको जानना है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इट्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इराक ऑन सैटरडे प्रेजेंटेड एन एम्बिशियस प्लान टू टर्न इटसेल्फ इनटू अ रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब बाय डेवलपिंग इट्स रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग यूरोप विथ मिडल ईस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगा इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सलमान सुदीन के द्वारा, ठीक है। और ये एक्चुअली देखिए ये जो सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स का नतीजा क्या है, कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सैयद सुदानी announced the project during a conference with the transport ministry representative from the Iran, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey and UAE, ठीक है। तो इन सारे कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी के दौरान यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसको यहाँ पर लेकर आया गया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में जो डेवलपमेंट है, कोऑपरेशन है, वो इंक्रीज होगा बिटवीन अमंग्स द कंट्रीज, ठीक है। सॉरी, बिटवीन नहीं, अमंग्स द कंट्रीज, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि एडिटोरियल का सेक्शन और आपका टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का सेक्शन नहीं आता है, आज संडे का दिन है इसलिए, ओके। तो यहाँ पर साइंस का सेक्शन देते हैं, तो साइंस में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ओके। चीता इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कंसिडरिंग स्पेशियल इकोलॉजी स्टडीज साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो चीता को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में आफ्टर आई थिंक लगभग 70 साल के बाद चीता को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, ठीक है। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर स्टडी कंडक्ट नहीं कराई गई थी, ठीक है। प्रॉपर स्टडी कंडक्ट नहीं कराई गई थी, स्पेशियल इकोलॉजी को यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्लेम किया है, ठीक है। अब किस बेसिस पे क्लेम किया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 70 ईयर after Asiatic cheetah went extinct in India, 8 cheetah from Namibia, 12 from South Africa were introduced in Kuno National Park in Madhya Pradesh in September 2022 and February 2023 respectively. 8 चीता कहाँ से आए थे, नामीबिया से आए थे सितंबर 2022 को, ठीक है। और यहाँ पर 12 चीता आए थे साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 को, ठीक है। इन दोनों मतलब कि लगभग 20 चीता को कहाँ रखा गया, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया, ठीक है। नाउ अब यही क्रिटिक्स है, ठीक है, यही क्रिटिक है। 20 चीता को रखा गया है एक ही जगह पर, ठीक है। आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नाउ 3 साइंटिस्ट from Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Berlin, Germany have pointed out serious shortcomings in reintroduction plan, ठीक है। तो reintroduction का जो plans था इसमें कुछ एक serious shortcomings इन्होंने point out किया है, ठीक है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है, बट ये आर्टिकल्स को मैं पूरा पढ़ देता हूँ क्योंकि पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ओके। द चीता हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड in an unfenced area of about 750 square kilometer in the Kuno National Park, ठीक है। तो चीता को इंट्रोड्यूस किया गया एक अनफेंस्ड एरिया में, ठीक है। अनफेंस्ड एरिया मतलब कि फेंसिंग नहीं की गई उस एरिया की, ठीक है। और लगभग ये जो एरिया है उसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 750 स्क्वायर किलोमीटर इन द कूनो नेशनल पार्क।
द एरिया इज सराउंडेड बाय विलेज विथ लाइव स्टॉक फार्मर्स, ठीक है, ये एरिया सराउंडेड है विलेज के द्वारा, लाइव स्टॉक फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। यूजिंग ओनली द प्रे डेंसिटी इन द नेशनल पार्क द कैरिंग कैपेसिटी फॉर चीता वाज कैलकुलेटेड टू बी 21, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी का जो कैलकुलेशन है वो किया गया कितना, 21 किया गया और यहाँ पर 20 एलोकेट किए गए, ठीक है, विच ट्रांसलेटेड इनटू 3 चीता पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन था कुछ इस टाइप का हुआ कि जो 3 जो चीता है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 3 चीता पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, कुछ इस टाइप से कैलकुलेशन किया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने जर्नल्स को राइट करते हुए कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस को यहाँ पर लिखते हुए पॉइंट आउट किया दैट हाई cheetah densities have not been recorded for other free ranging African cheetah population roaming in the unfenced area, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब क्रिटिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्रिटिक्स क्या है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो मेल है वो एक्चुअली डोमिनेंट करते हैं, ठीक है, जो मेल है वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो डोमिनेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सारी क्रिटिक्स है वो स्पेशियल इकोलॉजी पे है, ठीक है, स्पेशियल इकोलॉजी पे है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट है, या तो वो क्या करेंगे, टेरिटरी होल्डर होंगे, जो भी मेल चीता होंगे वो क्या करेंगे, या तो टेरिटरी को वो कब्जाएंगे, ठीक है, या फिर फ्लोटर का काम होगा, ठीक है, उनका या तो फ्लोटर का काम होगा या फिर क्या करेंगे वो टेरिटरी को कब्जाएंगे, ठीक है। एंड द टेरिटरीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैंडस्केप विद सेपरेट डिस्टेंस ऑफ 20 to 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो टेरिटरीज है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इन द लैंडस्केप, लगभग एक को कितना मिलेगा, 20 से 23 किलोमीटर का एरिया एक चीता को, एक मेल चीता को यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। द लार्ज एरिया बिटवीन द टेरिटरीज विल नॉट बी डिफेंडेड बाय एनी मेल बट इंस्टेड विल बी यूज्ड बाय फीमेल एंड फ्लोटर्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो लार्ज एरियाज है बिटवीन द टेरिटरीज, इट विल नॉट बी डिफेंडेड बाय एनी मेल्स, ठीक है, इट विल नॉट बी डिफेंडेड बाय एनी मेल्स बट इंस्टेड विल बी यूज्ड बाय फीमेल्स एंड फ्लोटर्स, ठीक है। तो ये यूज किया जा सकता है फीमेल और फ्लोटर्स के द्वारा। नाउ आउट ऑफ 8 चीता, 8 चीता में से जो कि नामीबिया से लेकर आया गया था, 3 मेल है और 4 क्या है, 5 क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो 3 मेल है और 5 फीमेल है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो 3 मेल चीता है, यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक मेल चीता को 20 से 23 किलोमीटर का एरियाज को यहाँ पर उनको देना चाहिए था, ठीक है, जो कि इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। The researchers predict that irrespective of the territory size, the 3 male will occupy the entire national park, leaving no space for additional territories for male introduced from South Africa, ठीक है। तो ये जो इन्होंने किया है वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जो 3 मेल चीता है ये पूरे नेशनल पार्क को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर प्रेडिक्शन जैसे 20 से 23 किलोमीटर अगर एक चीता को दिया गया, ठीक है, तो अगर 3 चीता को हम देते हैं तो लगभग कितना हो जाता है, 60 से आपका 66 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि अगर इन तीनों को अगर हम यहाँ पर मिलाएं तो ये पूरा नेशनल पार्क कवर हो गया। तो अब यहाँ पर आपके पास स्पेस या फिर टेरिटरी नहीं बचता है फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन चीताज, ठीक है। तो आउट ऑफ 12 चीता ब्राउट फ्रॉम साउथ अफ्रीका 7 आर मेल, दिस विल मीन्स दैट द मेल चीता विल बी फोर्स्ड टू सेटल आउटसाइड द कूना नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो 12 लेकर आए गए थे, 12 में से 7 मेल्स थे और 5 फीमेल्स थी। इनमें से जो 7 मेल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, वो फोर्स्ड हैं कि वो कूना नेशनल पार्क के जो एरियाज है उसके बाहर वो सेटल रहें, ठीक है। तो ये जो क्रिटिक्स है वो यहाँ पर पूरा आर्टिकल में ये था कि देखिए यहाँ पर जो टेरिटोरियल जो स्पेशियल इकोलॉजी थी उसको पढ़े बगैर यहाँ पर चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और हम देखेंगे कि हीट वेव्स की वजह से लगभग 2 जो कप्स है उनकी यहाँ पर अभी डेथ हो चुकी है, ठीक है, 2 कप्स की डेथ हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। कल के दिन, परसों के दिन आई थिंक आर्टिकल्स में मैंने बताया भी था। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये फोर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग न्यूज़ है जो कि मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियोज़ में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फोर्टिफाइड राइस के बारे में आपको मैंने बताया था कि राइस का फोर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया था। FAQs में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सेंसस के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है। पहले भी इस चीज़ को मैंने आपको बताया था सेंसस कैसे होगा, और दिस विल बी द डिजिटल सेंसस ईयर, ये भी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है।
और ये इसके ऊपर आज के दिन देखिए आर्टिकल्स ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एनपीआर की जो करंट स्टेटस है उसको हम डिस्कस करेंगे, और एनपीआर एक्चुअली एनपीआर के रिगार्डिंग क्या क्रिटिक्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया हैड कंडक्टेड द सेंसस एवरी 10 ईयर सिंस 1881, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, 1881 के बाद हर 10 साल पर इंडिया क्या कर रहा है, सेंसस को कंडक्ट कराता है, ठीक है। बट 2020 का वो साल था जहां पर हमने देखा कि इस चीज़ को स्किप किया गया। 2021 के जो सेंसस है उसको पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। दो द गवर्नमेंट हैज नॉट अनाउंस्ड द फ्रेश डेट फॉर द सेंसस, द ग्राउंड वर्क इज बीइंग लेड एंड डिटेल्स आर इमर्जिंग अबाउट सम ऑफ द फीचर्स, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्रेश डेट को अनाउंस नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इट विल बी द फर्स्ट इंडियाज डिजिटल सेंसस गिविंग सिटीजन्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ इनोमरेट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है जिसमें जो सिटीजन्स है उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो सेल्फली इनोमरेट कर सके, ठीक है। जो एनपीआर था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, it has been made compulsory for the citizens who want to exercise the right to fill the census form on their own rather than through the government enumerators, ठीक है। तो जो एनपीआर है ये एक्चुअली कंपलसरी किया गया फॉर द सिटीजन्स जो भी चाहते हैं यहाँ पर कि वो खुद से अपने जो फॉर्म्स है उसको फिल्डअप करें, ना कि वो गवर्नमेंट एनुमरेटर्स के द्वारा वो फिल्डअप कराना चाहते हैं, ठीक है। तो वो खुद से भरें, ना कि गवर्नमेंट एनुमरेटर्स के द्वारा, ठीक है। ड्यूरिंग सेल्फ एनुमरेशन आधार और मोबाइल नंबर विल बी मैंडेटरीली कलेक्टेड, ठीक है। सेल्फ एनुमरेशन में क्या होगा कि आपके आधार नंबर और आपके मोबाइल नंबर ये आपसे कलेक्ट किए जाएंगे, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द सेंसस स्टेटस एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो सेंसस एक्सरसाइज का जो स्टेटस है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब तक यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर रिलीज किया नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि प्रिपरेशन है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है। लगभग 3 महीने लग जाएंगे प्रिपरेशन और ट्रेनिंग को, ठीक है। सेंसस विल हैव टू बी पुश्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो हमें सेंसस हो सकता है अगले साल होता हुआ देखने को मिले, इन द ईयर ऑफ 2024। अराउंड 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी असाइंड एज द एनुमरेटर्स, ठीक है। तो लगभग 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल को असाइन किया गया है एज एनुमरेटर, एंड ईच विल हैव टू टास्क टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ 650 to 800 पीपल्स। लगभग 600 से 800 पीपल्स के एक डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो एक एनुमरेटर होगा वो लगभग 650 से लेकर 800 लोगों की डाटास को वो कलेक्ट करेगा, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स, ठीक है। कवरिंग एन एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ 135 करोड़ पीपल, ठीक है। तो 135 करोड़ की जो जनता है उसकी जो डाटा है वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, ओके। द लोकसभा इलेक्शन इज ऑल्सो अहेड ऑफ दिस ईयर। अगले नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये अप्रैल और मई के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम वर्कफोर्स वहाँ पर भी जाएंगे, ठीक है। लगभग 30 लाख जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपको वहाँ पर भी आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ बोथ द फेजेस विल टेक लगभग 11 महीने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो सेंसस का जो दोनों फेज है उसका जो कंप्लीशन है लगभग 11 महीने लग जाएगा आसपास, ठीक है। अगर ये यहाँ पर एक्सेलरेटेड पेस के साथ शुरुआत किया गया फ्रॉम द अक्टूबर 1, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से अगर स्टार्ट किया गया तो लगभग 11 महीने के आसपास यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज होल्डिंग अप द सेंसस, नाउ यहाँ पर सेंसस को होल्डिंग अप करने का काम क्या है, ठीक है। ये इसके पीछे का रीजन क्या है। वन रीजन विच इज होल्डिंग अप द एक्सरसाइज इज द अमेंडमेंट प्रपोज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, ठीक है। तो 1969 का एक यहाँ पर एक्ट है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, जिसकी वजह से ये जो आपका सेंसस की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर होल्ड हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर रुक रहा है। द गवर्नमेंट वांट्स टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ दैट कैन बी यूज्ड टू अपडेट द पॉपुलेशन रजिस्टर्ड इलेक्ट्रल रजिस्टर, आधार कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको समझना है, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ व्हाट अबाउट द सेल्फ एनुमरेशन एंड एनपीआर। नाउ यहाँ पर एनपीआर का जो क्रिटिक्स है वो मैं आपको बता दूं कि एनपीआर के क्रिटिक्स को बहुत पहले से यहाँ पर देखा गया है। 2020 में बहुत सारे जो सेवरल स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है उन्होंने एनपीआर को अपोज भी किया था, ठीक है। अपोज क्यों किया था, देखिए कौन कौन से स्टेट है उन्होंने अपोज किया था। आपके यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया,
केरला, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इन सभी ने क्या किया, एनपीआर को क्या किया, अपोज किया, ठीक है। किस लिए अपोज किया, ड्यू टू इट्स लिंक विथ प्रपोज एनसीआर, ठीक है। एनसीआर के साथ इनके लिंक्स यहाँ पर पाए गए, एंड एज इट माइट लीव मेनी पीपल स्टेटलेस फॉर वांट ऑफ लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर स्टेटलेस छोड़ दिया इसने, इसकी वजह से यहाँ पर जो 2020 में है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको अपोज भी किया, ठीक है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि जो एनपीआर है वो सेंसस से डिफरेंट है, ठीक है। एनपीआर सेंसस से डिफरेंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस है ऑफ एवरी यूजुअल रेसिडेंट्स इन द कंट्री, एंड द डाटा can be data proposed to be collected at the family level, ठीक है। जो डाटा है it proposed to be collected at the family level and can be shared with the state government and other government departments, ठीक है। तो इसके थ्रू जो एनपीआर के थ्रू जो डाटा कलेक्ट होते हैं वो यहाँ पर हो सकता है आपके स्टेट लेवल पर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपके जो डाटाज हैं उसको शेयर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेंसस के थ्रू जो डाटाज यहाँ पर कलेक्ट होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर एग्रीगेट डाटाज को एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है बिटवीन आपका सेंसस और एनपीआर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप रूल 2003 अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द कंपाइलेशन ऑफ ए नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पर जो एनपीआर है इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द कंपाइलेशन, ठीक है, कॉम्पिलेशंस ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। और असम बन गया पहला स्टेट, ठीक है। असम बन गया एकमात्र स्टेट जिसने यहाँ पर एनसीआर को कंपाइल किया, ठीक है। एनसीआर को कंपाइल किया बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था इसके रिगार्डिंग क्रिटिक्स भी है, ओके। देयर आर एप्रीहेंशन दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दैट अलाउड द सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम Pakistan, Afghanistan, Bangladesh who entered India on and before December 31st, 2014 will benefit. Non-Muslim excluded from the proposed citizen register, while excluded Muslims will have to prove देयर सिटीजनशिप, ठीक है। तो जो एक्सक्लूडेड मुस्लिम्स हैं उनको यहाँ पर सिटीजनशिप देना पड़ेगा, उनको यहाँ पर सिटीजनशिप्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ्स आपको देनी पड़ेंगे, ठीक है। सो अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। नाउ एनपीआर के रिगार्डिंग जो करंट स्टेटस है वो क्या है, एनपीआर फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010, ठीक है। जब कांग्रेस रूल कर रही थी उस टाइम पर इसको लाया गया था, ठीक है। 2015 में जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में, तो 15 में इसको अपडेट किया गया और लगभग इट हैज़ ऑलरेडी डिटेल्स ऑफ 119 करोड़ रेसिडेंट्स, ठीक है। तो लगभग 119 करोड़ रेसिडेंट्स के डिटेल्स हैं इनके पास, ठीक है। इन मार्च 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमेंडेड द सेंसस रूल फ्रेम्ड इन 1990s टू कैप्चर एंड स्टोर द सेंसस डाटा इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एनेबल सेल्फ एनुमरेशन बाय रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्फ एनुमरेशन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी जाएगी आप किसको, टू द सिटीजन्स, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाएगा चीज़ें कैसी यहाँ पर चलती है, स्मूथली चलती है कि कैसे चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखा जाएगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में आज 28 मई है, तो सुपर किंग वर्सेस टाइटन का आज मैच है, ठीक है। तो देखेंगे मैच यहाँ पर अहमदाबाद में खेला जाएगा, 7:30 बजे यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा गया है कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए डिफेंडिंग विंग्स कितना है, ठीक है। सेकेंड बैटिंग करते हुए चेजिंग विंग्स कितना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, हालांकि जो आईपीएल्स में ड्रीम 11 में जो पैसे लगाते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।